नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय में बंद पड़ी एक्सरे मशीन, एक्सरे फिल्म नहीं होने से नहीं हो रहा कार्य। निजी चिकित्सालय के चक्कर लगा रहे हैं मरीज। लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंची एक्सरे फिल्म, कलेक्टर ने निजी चिकित्सालय से फिल्म लेने की कही बात। 9 जून से प्रारंभ हो रही है कक्षा 12वीं की परीक्षा। जिले में 125 परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी परीक्षा। 24,722 परीक्षार्थी करेंगे पर्चा हल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा का होगा आयोजन। परीक्षार्थियों को मास्क पहनना है अनिवार्य। चालक परिचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन अवधि का वेतन देने की मांग। वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। धारा 144 का उल्लंघन होता देख पुलिस ने भगाया। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल में एक्सरा फिल्म नहीं होने से अस्पताल में मरीजों के एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अस्पताल में एक्सरा कराने आने वाले मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। मजबूरन निजी अस्पतालों में एक्सरे कराने पड़ रहे हैं। गौरतलब हो कि हर रोज जिला अस्पताल में भर्ती मरीज सहित ओपीडी में आने वाले करीब आधा सैकड़ा से अधिक मरीजों का एक्सरा किया जाता है, लेकिन 6 जून से एक्सरा फिल्म नहीं होने से मरीजों का एक्सरा नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में एक्सरा कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि एक्सरा फिल्म नहीं होने से बिना एक्सरा कराए ही वापस बैरंग लौटना पड़ रहा है। मजबूरन निजी अस्पतालों में पैसा खर्च कर एक्सरे कराने पड़ रहे हैं। एक्सरा आपका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बंद है, बोलते पेपर नहीं है। पेपर नहीं है? हाँ। कितने दिन से आप आ रहे हैं और घूम रहे हैं? 2 दिन हो गए। 2 दिन से। आपका नाम? जैसे लग रहा है डॉक्टर के पास गया तो मुझे बोले कि एक्सरे करा करके दिखा दो। तो क्या हुआ, एक्सरा हुआ कि नहीं हो नहीं पाया? हुआ, एक्सरा कराने आए तो डॉक्टर साहब ने बोले कि एक्सरा पेपर नहीं है मेरे को, मैं एक्सरा नहीं कर पाऊँगा। कितने दिन से घूम रहे हैं आप? सर मैं तो आज ही आया जी। कौन से गांव से आए मैं हैं? आया था चीनी गाँव से, परसवाड़ा की चीनी। अभी फिर ऐसे ही जाएंगे आप वापस? पैसा करें क्योंकि अब एक्सरा नहीं हो पा रहा है। एक्सरा विभाग प्रभारी अशोक कुमार सेन ने बताया कि एक्सरे मशीन की फिल्म उपलब्ध नहीं होने से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। एक्सरे नहीं होने से काफी मरीज वापस लौट रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन को भी अवगत कराया गया था। 8 जून को कलेक्टर को भी संबंध में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि जहां से एक्सरे फिल्म आती है वहां पता किया गया तो 20 मई से एक्सरे फिल्म भेजा जाना बताया जा रहा है, लेकिन अब तक एक्सरे फिल्म हमारे पास नहीं भैया और पहुंची है। एक्सरे नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? सर जी, मेरे पास एक्सरे की फिल्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आज मरीज के जो वार्ड में हमारे यहाँ भर्ती मरीज हैं उनके भी एक्सरे नहीं हुए, एक के भी, सभी मरीज वापस जा रहे हैं। और मैंने अभी माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास भी अपनी खबर भेजा हूँ कि सर मुझे कहीं ना कहीं से एक्सरे फिल्म प्रदान करवाई जाए, जिससे कि एक्सरे का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसे कितने लोग परेशान हो रहे हैं रोज आपके पास? बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं सर। शनिवार को भी मैंने लिख के दिया था, ये इसकी कॉपी मेरे पास है, ये साहब की जिनने रिसीव किया है, डॉक्टर हमारे सिविल सर्जन महोदय ने उन्हें स्टोर भेजा था, वहाँ उनने बता दिया है कि वो माल डला है उसमें, लेकिन कब डला है? 30 तारीख से डला है वो माल, आज 6-7 तारीख तक भी नहीं आया, आज 8 तारीख हो गई, अभी तक नहीं आया मेरे पास। इसलिए एक्सरे का कार्य प्रभावित है। इधर सोमवार को जिला चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने निजी चिकित्सालयों से संपर्क कर एक्सरे फिल्म लिए जाने की बात कही है। कोरोना वायरस संक्रमण के नियमों के बीच कक्षा 12वीं की परीक्षा 9 जून से दोबारा शुरू हो रही है, जिसमें बालाघाट के साथ ही बाहरी जिलों के 101 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं बालाघाट के 20 परीक्षार्थी अन्य जिलों में परीक्षा देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रारंभ होने वाली इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों में लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, जहां परीक्षा में बैठने के पूर्व विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की शेष पेपर 9 से 16 जून तक होंगे। ये परीक्षाएं 2 पाली प्रातः 9 से 12 एवं अपराह्न 2 से 5 बजे तक होंगी। प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रातः 8 बजे तक तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को 1 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 एवं दोपहर 1:45 के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा में जहां बच्चों को मास्क व दुपट्टा पहनने की छूट होगी, वहीं केंद्र में मौजूद अमला भी एक निश्चित दूरी से ही जांच करेगा, जिसको लेकर भी परीक्षा केंद्रों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं की विषयवार बचे हुए प्रश्न पत्र हल करने के लिए बालाघाट जिले में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 24,722 परीक्षार्थी शामिल होकर साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स समेत अन्य विषयों की परीक्षा देंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्वेच्छानुसार विकास खंडों में परीक्षा देने की अनुमति मांगी है, उन्हें दी गई है और केंद्रों में ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। इधर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करते ही विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए निश्चित दूरी पर गोले भी तैयार किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को खड़ा कर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र की व्यापक व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए परीक्षा केंद्र प्रभारी BR गुर्दे ने बताया कि 9 जून की प्रातः 9 बजे से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी प्रथम पाली में रसायन शास्त्र का पर्चा हल करेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रथम पाली में कुछ 30 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें 14 प्राइवेट विद्यार्थी हैं, जबकि अन्य जिलों से आए कुल 16 विद्यार्थी यहां अपना पर्चा हल करेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रथम पाली में 2 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15-15 विद्यार्थी बैठेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही पीने के पानी के लिए बच्चों को स्वयं की बोतल लाने कहा गया है, लेकिन जो बच्चे बोतल नहीं लाते हैं उनके लिए पेपर ग्लास का उपयोग किया जाएगा और परीक्षा के समाप्त होते ही उन ग्लासों को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। बाय। कल यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर है, जिसमें प्राइवेट के छात्र हमारे 14 बैठेंगे और अन्य जिलों से आने वाले 16 बच्चे यहाँ पर बैठेंगे। कुल 30 बच्चे यहाँ पर बैठेंगे प्रथम पाली में। कोरोना बीमारी चल रही है, कोरोना बीमारी के चलते हमने पूरी बच्चों की व्यवस्था के लिए अच्छी व्यवस्था कर दिया है। एक डिस्टेंसिंग के लिए हमने पूरे ग्राउंड में गोले लगा दिए, सैनिटाइजर हर रूम में, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश की व्यवस्था। यदि कोई बालक किसी कारणवश मास्क नहीं लाता तो उसके लिए हमने मास्क की व्यवस्था भी रखा है कि ताकि कोई बच्चे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक बच्चा पानी की बोतल लाने का निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यदि कोई बच्चा पानी की बोतल नहीं लाता तो उसके लिए हमने पेपर ग्लास का भी उपयोग रखा है, ला के रखा है, ताकि वो पेपर ग्लास से वो पानी पी करके वो अपने पास रख सकता है और परीक्षा समाप्ति के बाद उसको हम उसको डिसमेंटल कर देंगे। कितने बजे पेपर? कल पेपर हमारा 9 से 12 का है प्रथम पाली में, और दूसरा पेपर है 2 से 5, जिसमें भूगोल का पेपर होगा। सर, कितने कक्ष का उपयोग किया जा रहा है? यहाँ पर हमने 2 कक्षों की व्यवस्था किया है। एक कक्ष में 15 बच्चे और दूसरे कक्ष में 15 बच्चे, इस प्रकार से कुल 30 बच्चे। की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों की संशोधित तिथि एवं जिला परिवर्तन, केंद्र परिवर्तन से संबंधित प्रवेश पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए हैं। संबंधित संस्था छात्र MP ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए प्रवेश पत्रों में संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा का प्रावधान है। मंडल द्वारा छात्र हित में निर्णय लिया गया है कि यदि कोई छात्र जिला परिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर कराने में असमर्थ है, तब भी छात्र को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यार्थी इस कारण से परीक्षा से वंचित न रहे। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 8 जून को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में चालक परिचालकों की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद बस चालक परिचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों की संख्या कलेक्ट्रेट गेट पर आधा सैकड़ा से अधिक होने पर इस बात की सूचना पुलिस को मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक सुमित केरकेट्टा व कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ती ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर लोगों को भगाया और शासन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए चालक परिचालकों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे बस का संचालन आज भी बंद है। बस बंद होने से हमारे सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है और जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस मालिकों व शासन द्वारा आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि का भी पूरा वेतन प्रदान किया जाए। जब तक मालिकों द्वारा लॉकडाउन अवधि का वेतन नहीं दिया जाता, बसों का संचालन बंद रखा जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में बसों का संचालन बंद होने से बस चालक व परिचालक को जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है।
बस मालिकों द्वारा चालक परिचालकों को लॉकडाउन अवधि का भी वेतन प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्रदान की जाए। यहाँ पे चालक परिचालकों की बैठक आयोजित की गई है और संपूर्ण जिले से जो हमारे बस संचालक, बसों में जो हमारे चालक और परिचालक और क्लीनर जो काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको जो इनके मालिक ने, बस मालिकों ने इनको आज तक 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। तो हमारी ये मांग है कि जो भारत सरकार के निर्देश हैं और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि कोई भी औद्योगिक संस्थान में, प्राइवेट संस्थानों में या दुकानों में काम करने वाले कोई भी कहीं पे भी जो अगर मान लो मजदूर काम कर रहा है, चाहे वो चालक परिचालक हो या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाला मजदूर हो, उनको वेतन देने का प्रावधान है। सरकार ने ये नियम लागू किया हुआ है और सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन बालाघाट जिले में जो है ये चालक परिचालकों को 2.5 महीने से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप ये अच्छे तरीके जानते हैं कि इनके सामने कितना आर्थिक संकट पैदा हो गया है, इनके रोजी रोटी की समस्या हो गई है, इनके परिवार के सामने जो है खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है चालक परिचालक संघों की यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है और हम मध्य प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इनका वेतन जो है बस मालिकों से तत्काल दिलवाए। अन्यथा जो है जब तक बसें बालाघाट जिले में चालू नहीं होंगी, जब तक इनका पेमेंट जो है, इनका बस मालिक जो है इनके घर तक नहीं पहुंचाता। वाहन परिचालक संघ के अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि बस संचालकों द्वारा 22 मार्च को लॉकडाउन लगने से बसों का संचालन बंद रखा गया। जब से हमारा काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। शासन द्वारा बसों का संचालन करने अनुमति दी गई है, लेकिन बस संचालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बसों का संचालन बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें बस मालिकों व प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है, जिससे जीवन यापन करना कठिन हो गया है। प्रशासन से मांग की है कि बस संचालकों से लॉकडाउन अवधि का वेतन दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने पर बसों में कार्य नहीं कर हड़ताल की जाएगी। मार्च से लेकर के आज तक लगभग 75 दिन पूर्ण हो चुके हैं। इस बीच में हमको किसी प्रकार का ना तो प्रशासन की ओर से ना तो मोटर मालिकों की ओर से हमें कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे कि आज हम लोगों के सामने जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हम एक ज्ञापन लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के सामने जा रहे हैं और उनसे ये मांग रखेंगे कि हमारी जो मांगे हैं कि वर्तमान में हमें जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी खाने के लिए जो हमारा हक बनता है, जो हम। इधर बैठक के बाद एकाएक ज्ञापन सौंपने पहुंचे चालक परिचालकों के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अमला सतर्क हो गया, जिन्होंने बस चालक और परिचालकों सहित भारतीय मजदूर संघ के अन्य पदाधिकारियों को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही रोक दिया और जिले में धारा 144 लागू होने की जानकारी दी गई और चालक परिचालकों को पुनः अपने घरों के लिए जाने की बात कही। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक सुमित किरकेट्टा ने बताया कि बस चालक परिचालक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय आए थे। इस दौरान आधा सैकड़ा से अधिक लोग गेट पर जमा थे और ज्ञापन सौंपने अंदर 8 से 10 लोग गए थे, जिन्हें गेट से ही नियमों का पालन नहीं करने पर समझाइश देकर हटाया गया। बस संचालक में जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी पेमेंट वेतन को लेकर आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय उपस्थित हुए थे, जिसमें करीब 50 से 60 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर 6 से 7 लोगों को, जो उनके मेन लोग थे, उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई। मेन उनको ये समझाइश दी गई कि भाई लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के इसमें संक्रमण जो है उस खतरा अभी भी है, तो इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठी ना करें और अपनी बात अगर रखनी है तो 5-6 लोग जाके कलेक्टर साहब के सामने रखें, यही समझाइश दी गई इन्हें। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने 8 जून को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेकर ठेकेदार को समय सीमा पर कार्य करने के आदेश दिए। कलेक्टर आर्य ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कुछ जगह गंदगी होने पर साफ सफाई रखने की हिदायत दी। इस दौरान सिविल सर्जन AK मिश्र, RMO अरुण लांजेवार भी मौजूद रहे। मशीन से आदमी तो बात जल्दी 2-4 दिन के लिए बंद करवाना पड़ेगा और देखते पहले अगर का पानी बंद कर दो, इधर चलता रहेगा, इधर पानी चलता रहेगा। मेरा सुना दो, उसको सही कह रहे हो, बात कर लो उससे पहले।
निरीक्षण के दौरान चर्चा करने पर कलेक्टर आर्यन ने बताया कि समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य व सफाई व्यवस्था सहित अस्पताल की गतिविधियों का जायजा लिया गया। निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ नए आदेश दिए गए थे? अस्पताल में जो रेगुलर व्यवस्थाएं हैं उस संबंध में कैसे चल रही हैं, उस संबंध में जैसे रेगुलर किया करता हूँ निरीक्षण, उसी क्रम में निरीक्षण था। साफ़ सफाई की चीज़ें जो कि थोड़ी सी ढीली हुई थी उनके बारे में बोला गया है कि उनके द्वारा सुधार करें, और जो नए निर्माण हो रहे हैं उनको टाइमली पूरा करने के लिए बोला गया है। बस यही उद्देश्य है। कि वर्तमान समय में कलेक्टर दीपक आर्य जिला चिकित्सालय के कायाकल्प में लगे हुए हैं। विगत 2 महीनों से लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे विकास कार्यों ने पुनः गति पकड़ी है, जिसको लेकर कलेक्टर आर्य ने सोमवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 8 जून से होटल रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुल गए हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी अब होटल रेस्टोरेंट संचालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि होटल रेस्टोरेंट से हटी पाबंदी के बाद सोमवार को नगरवासियों ने अपने मन पसंदीदा व्यंजनों का जमकर लुत्फ भी उठाया, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की उतनी संख्या नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। दुकान संचालकों की माने तो स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुल गए हैं, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाज़त दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाज़त होगी। इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे। 8 जून से प्रारंभ हुए होटल और रेस्टोरेंट को लेकर अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नगर के मिड टाउन होटल एंड रेस्टोरेंट के संचालक अजय सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान होटल और रेस्टोरेंट बंद थे, जो कि अब धीरे धीरे पुनः ग्राहकों के लिए खोली जा रही हैं। लेकिन शासन के नियमों का पालन करवाना हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग को लेकर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जैसा कि सरकार ने लॉकडाउन 1 में डिसाइड किया था कि 8 तारीख के बाद आप होटल और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, तो सभी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को इस तरह की जो सुविधाएँ हैं जो हमारे लॉजिंग से रेस्टोरेंट से मिलती होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हम थोड़े से बैकफुट में हैं। बैकफुट पे इसलिए है कि अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, तो जो कस्टमर है हमारे लॉजिंग पार्ट में, बोर्डिंग पार्ट में, वो नहीं आ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को और उसको लेके हमें सैनिटाइजेशन और जो चीज़ें हैं, जो हमें प्रिकॉशंस हैं, जो हमारे कस्टमर के लिए लेना है, खुद हम लोगों के लिए लेना है, तो वो भी व्यवस्थित हम करने में लगे हुए हैं। साथ ही रेस्टोरेंट पार्ट में भी कितनी प्रायोरिटी लोग हमें देंगे कि वो एक बाहर के फूड को प्रेफर करें, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। तो अभी तो फिलहाल हमने प्लान किया है कि 15 ऑनवर्ड्स जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि बालाघाट के लोगों को हम उस तरह की सर्विसेज दे सकें। अभी क्या जो आपके रेस्टोरेंट है वो होम डिलीवरी दे रहा है कि टोटली बंद है? हमारी होटल की बात है तो हमारी होटल ने अभी किसी भी तरह का वो टेक अवे सर्विसेज या पार्सल की सुविधाएं नहीं दी थी, क्योंकि हमारे सारे लोग ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे, बाहर के लोग हैं जो काम करते हैं, और लॉकडाउन के चलते हुए और इतना लंबा ड्यूरेशन देखते हुए हमने सभी को घर जाने के लिए परमिशन दिया था, और अब वो धीरे धीरे सब वापस आ रहे हैं। नगर के मल्लिकार्जुन होटल और रेस्टोरेंट के मैनेजर तपन एवले ने बताया कि शासन के नियमों का पालन करते हुए होटल मल्लिकार्जुन एंड रेस्टोरेंट को 9 जून से ग्राहकों के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। रेस्टोरेंट में 1-1 फीट की दूरी पर खाने के टेबल लगाए जा रहे हैं।
होटल का? शासन के निर्देशानुसार जो भी नियम है उसका पालन करते हुए हम लोग कल से यानी कि होटल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या नियम दिए शासन ने होटलों में देखा? जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हैंड वॉश का उपयोग करना है और सभी को यानी बताते हुए चलना है कि भाई अपने को कोरोना से कैसे बचाव करना है। तो इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे और होटल ओपन करेंगे। क्या रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट कैसे पालन किया जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग उसमें पालन कराया जाएगा? इसमें भी यानी कि जैसे जो टेबलें लगेगी वो 1-1 मीटर की दूरी पर इस टाइप से टेबलें लगा करके हम लोग इसका शुभारम्भ करेंगे। कब से रेस्टोरेंट पालन? ये कल से हो जाएगा हमारे सर। इसी तरह नगर के कालीपुतली चौक में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले मोहम्मद अशफाक ने बताया कि सावधानी के साथ कार्य किया जा रहा है। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। ग्राहकों के लिए बैठने और खड़े रहने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले तैयार किए गए हैं। टोटल सावधानी से काम किया जा रहा है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस। देखिए ये दिख रहे हैं आपको पूरे गोले बने हुए सामने भी, और सैनिटाइजर का पूरी व्यवस्था है और बिल्कुल टोटल नियम के अनुसार दुकान चल रही है। टोटल सोशल डिस्टेंस चल रहा है। सभी ग्राहकों को बता दिया जा रहा है कि एक एक करके लें और दूरियां बना के, जैसे गोले बने हुए वैसी कुर्सियों में बैठ के खड़े होके पूरी व्यवस्था चल रही है। कहीं से कहीं तक के कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। 2 महीने बाद होटल खुलते, क्या व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब है, बाकी धीरे धीरे आ जाएगी जैसी कंडीशन बनेगी। बाकी अभी तो ऐसा है कि सिर्फ आज से चालू करें तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है कारोबार। ज्ञात हो कि नगर में अधिकांश होटल संचालकों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों से बैठक व्यवस्था को ही हटा दिया है और ग्राहकों को पेपर से बने प्लेटों में खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। दुकानों के सामने मानक दूरी पर गोले तैयार किए गए हैं।